अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको आप अपने स्लीव्स पर भी बना सकती हैं, दामन पर भी इस डिज़ाइन को आप बना सकती हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने एक हार्ड पेपर लेना है और इसके ऊपर हम लोग अपना पैटर्न बना लेंगे। साइड से तकरीबन 1-1.5 इंच तक छोड़कर दोनों तरफ से आप लोगों ने सेंटर में 3 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगा लेना है। और अभी इस तरफ से 1 इंच पर निशान लगाना है और फिर इससे आगे की तरफ 1 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हमने साइड के निशानों को, जो पहला हमने 1 इंच का निशान लगाया, उस निशान तक इस तरह से गुलाई वाली शेप में मिला देना है। इस तरह से आराम से आप इसकी गुलाई में शेप दे लीजिएगा। अगर जो पहले हल्की हल्की लाइन लगा लीजिएगा, फिर जो आप लोग को लाइन सही लगे फिर उसी के मुताबिक बना लीजिएगा डिज़ाइन। अब साइड से भी ये देखें, हमने ऐसे ही हल्की हल्की लाइंस लगाकर इसको हल्की सी गुलाई में शेप देनी है। साइड पर जो एक्स्ट्रा हमने बुकरम छोड़ा है ना, पेपर छोड़ा हमने एक्स्ट्रा, उसके ऊपर इस तरह से। ये अभी नीट नहीं है, बाद में हम इसको बराबर करेंगे। तो जहाँ से ये देखें नोक है ना, वहाँ से आप लोगों ने 1 इंच का फासला रखना है। जहाँ से गुलाई है वहाँ से भी 1 इंच तक इसकी विड्थ आएगी ना। तो ये देखें साइड से भी अभी ये देखें गोल शेप इसकी देनी है, ऊपर वाले जो पहला हमने डिज़ाइन बनाया उसी को फॉलो करते हुए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। साइड से थोड़ी सी मैं मतलब इस तरह से ज़्यादा ही रख कर कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाद में हम सेंटर वाली, अभी गुलाई हमारी बिल्कुल सही है तो इसी के बराबर हम लोगों ने कटिंग करनी है। अब सेंटर से मैंने कट कर लिया। अब इसको हमने हाफ़ करना है, ताकि कहीं से अगर कम ज़्यादा है तो उसको हमने अभी कटिंग करके बराबर करना है। ये देखें, एक साइड से एक नोक बड़ी है थोड़ी सी, एक थोड़ी सी छोटी है, तो अभी छोटी के बराबर ही हम करेंगे। बड़ी वाली को कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी साइड पर भी जो ये देखे पेपर है, इसको भी फोल्ड करके सेंटर वाली जो गोल वाली शेप है ना, उसी के बराबर कटिंग कर लेना है। ये आप लोगों ने पैटर्न ध्यान से बनाना है। जैसा आप लोग का पैटर्न बनेगा वैसा ही डिज़ाइन बनेगा। अगर पैटर्न पे आप थोड़ी सी मेहनत करके उसे आराम से सही बना लेंगी तो फिर आप लोग का डिज़ाइन बिल्कुल बराबर और सही शेप का बनेगा। अब 1 इंच का फासला रखकर इस तरह से शेप में हमने कटिंग कर लेनी है। फिर इसको भी फोल्ड करके रखना है और जो भी थोड़ा सा बड़ा हो साइज़ में उसको आप लोगों ने कटिंग कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है। तो ये हमारा पैटर्न जो है वो बन चुका है। इसी तरह से आप लोगों ने भी पैटर्न बना लेना है। सारी मेजरमेंट वगैरह आप लोग के साथ शेयर कर दी है। अब हमने यहाँ पर बुकरम लिया 2 इंच तक चौड़ाई में, और दामन के या फिर स्लीव्स के जितना आप लोगों ने लंबाई में लेना है, जितना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो हम लोगों ने पैटर्न रखना है ना, ये पैटर्न जितना मतलब ये सेंटर वाला गोल वाली शेप है ना, सिर्फ उतना ही हम लोगों ने डिज़ाइन बनाना है। मतलब हाफ़ नहीं इसमें आप लोगों ने डिज़ाइन बनाना, वो अच्छा नहीं लगेगा। हाफ़ नहीं इसमें बना सकते, पूरा ही आप लोगों ने ये वाली शेप जो पूरी ही रखनी है। अभी बुकरम जो हमने रखा है, बुकरम के सेंटर में मैं पैटर्न को रख रही हूँ और बिल्कुल सेंटर में रखकर दोनों तरफ से निशान लगा लेने हैं। ये मुझे जितना चाहिए था उससे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बुकरम को रखा है। अभी बाद में हम इसको चेक कर लेंगे। अभी ये देखें, नोक से साइड की जो नोक है ना, उससे एक्स्ट्रा जो बुकरम होगा वो हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। ये देखें, एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है। इस तरफ से भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है। अब ये सेंटर वाला जो डिज़ाइन है यही हमारा तैयार होगा। स्लीव के लिए चाहे आप रख लें, दामन के लिए अगर आप लोग को इसके लिए थोड़ा सा दामन साइज़ में बड़ा या फिर छोटा रखना पड़ेगा। मतलब ये पूरा ही आप लोग को डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। कोई भी हाफ आप ये इस तरह से कट वर्क नहीं रख सकती, पूरा ही आप लोग को रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर निशान के ऊपर सारी कटिंग कर लेनी है दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न कट हो गया, बुकरम कट हो गया। इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्टिंग कर लिया दोनों तरफ, हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अरे इतना ही अलग से फैब्रिक लेना है।
इतना ही चौड़ाई में और लंबाई में ऊपर वाले फैब्रिक के मुताबिक ही। अब साइड से हमने हाफ इंच तक फैब्रिक रखना है एक्स्ट्रा, और उसको ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों फैब्रिक को फोल्ड कर लेना और यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये देखिए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, और जहाँ से नोक आएगी वहाँ से आप लोगों ने सुई को अंदर करके फिर दूसरी तरफ स्टिचिंग करनी है ताकि इसकी नोक यहाँ से अच्छे से बने। और स्टार्ट से भी और एंड से भी बुकरम को साइड से बुकरम से हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखकर उसे ऊपर नीचे से फोल्ड करना है। ये देखिए अब इस तरफ से भी ऊपर वाला और नीचे वाला फैब्रिक बराबर रखना है और उससे ऊपर और नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, सिलाई को डबल कर लेना है। अब यहाँ पर एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेना है। अब इसकी गुलाई में इस तरह से हल्के हल्के कट लगा लेने हैं, नोक से भी हल्का सा कट कर लेना है, और ध्यान रखिएगा आप लोग की सिलाई कटिंग ना हो। कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इसे पलटाएं तो कोई सलवट ना आए, अच्छे से ये पलट जाए। अब इसको अच्छे से ऐसे फिंगर्स की मदद से अच्छे से आप लोगों ने इसकी नोक निकाल लेनी है। बाकी जो नोक है वो फिर आप कैंची की नोक की मदद से अच्छे से निकाल लीजिएगा, या फिर कोई और नोकीली चीज़ की मदद से। सारी नोक इस तरह से पलटा कर फिर हमने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। ये देखें, इसको प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद अब जो उल्टी वाली साइड पर फैब्रिक था उसको बुकरम से एक पैर तक पीछे रखकर हमने कटिंग कर लेना। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर दिया। अब यहाँ से दोबारा से हमने पहले जितना ही चौड़ाई और लंबाई में फैब्रिक ले लेना है, इसको भी हाफ इंच तक नीचे से और ऊपर से फोल्ड करके रखना है। अब दूसरी साइड से भी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ से भी जहाँ से डीप होगा वहाँ से सुई को अंदर रखकर फिर दूसरी तरफ इस तरह से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। यहाँ से भी हाफ इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर भी एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है, और जहाँ से हमारा डिज़ाइन डीप है वहाँ पर डीप कट लगा लेने हैं। ध्यान रखिएगा सिलाई कटिंग ना हो। फिर इसको भी पलटा लेना है, अच्छे से इसकी गुलाई निकाल लेनी है और प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लिया। अब इसके फैब्रिक को भी उल्टी वाली साइड पर जो फैब्रिक है इसको भी हाफ पैर तक पीछे रखकर हमने ऐसे ही जैसे हमारे डिज़ाइन की शेप है वैसे ही शेप में हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन एक पैर तक पीछे रखकर कटिंग करना है ताकि फैब्रिक सीधी वाली साइड से नज़र ना आए। थोड़ा पीछे रखकर इसलिए हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम तरपाई करने के लिए सुई में सिंगल धागा डालते हैं वैसे ही यहाँ पर सिंगल धागा डाल लेना है और फिर यहाँ पर से तरपाई कर लेनी है इस तरह से। ये देखें सिंगल धागा ही मैंने डाला है और इसके हम इस तरह से छोटे छोटे टांके लगा लेंगे ताकि ये वाले जो उल्टी वाली साइड पर फैब्रिक लगे हुए ना दोनों फैब्रिक जो है वो आपस में स्टिच हो जाए। फिर इजीली आप वॉश करेंगे, आप लोग का ये डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं होगा। ये देखें इसी तरह से सारे ये छोटे छोटे टांके लगाते जाना है। ये टांके सीधी वाली साइड से नज़र भी नहीं आएंगे, बस उल्टी वाली साइड से ही ये लगेंगे। ये देखिए बड़ा नीट हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये नोक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसको मैंने कटिंग कर दिया है। और ये देखें उल्टी वाली साइड से हमने इसके ऊपर अब कोई किनारे की सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बस ये हैंड स्टिच ही सारा होगा। तो ये सारा स्टिच कर लेती हूँ। ये देखें सारे मैंने इस तरह से टांके लगा लिए हैं उल्टी वाली साइड से। कितना नीट बन गया हमारा डिज़ाइन। अब इससे आगे की तरफ हम लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है। उसके लिए ये देखें मैंने बुकरम पट्टी लिया 1 इंच तक चौड़ाई में और इसको मैंने अलग से बॉर्डर फैब्रिक शर्ट के साथ ये बॉर्डर था तो इसकी उल्टी वाली साइड पर मैंने पेस्ट कर लिया। दोनों तरफ हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और इसे भी ऐसे फोल्ड करके प्रेस किया हुआ है। आप लोग इसकी बॉर्डर पट्टी या एम्ब्रॉयडरी वाली जो बॉर्डर होता है वो ले सकते हैं, या फिर आप सिंपल फैब्रिक के ऊपर भी पट्टी को पेस्ट कर सकती हैं। अगर सिंपल फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करें तो फिर उस सिंपल फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर ले जाइएगा। अब ये तो बॉर्डर तो इसको मैं सीधी वाली साइड पर ही पलटाऊंगी। अभी मैंने ये वाला जो डिज़ाइन है इसको भी सीधा रखा है और पट्टी को भी सीधा रखा है एक अलग से पेपर के ऊपर। अभी जो हमारा ये कटवर्क है ना उसकी उल्टी वाली साइड नीचे पेपर की तरफ है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर बुकरम पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है और हल्की सी हमने कटवर्क की नोक को इस पट्टी के नीचे इस तरह से दबा देना है और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब पेपर को हम रिमूव कर देंगे। अगर आप लोग सिंपल पट्टी लगा रहे हैं और उसे आप लोगों ने स्लीव के या दामन की उल्टी वाली साइड पर पलटाना है तो फिर आप कटवर्क को उल्टा रख कर स्टिच कीजिएगा। उसकी जो उल्टी वाली साइड है ना वो अपनी तरफ रख कर फिर स्टिच कीजिएगा।
ऐसे ही पट्टी पलट कर उल्टी वाली साइड पर चली जाएगी। अब स्लीव को मैंने उल्टा करके रखना है और शर्ट को या स्लीव को उल्टा करके रखना है और इसको इस तरह से सीधा करके रखना है और हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए जो पहले हमने किनारे की सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। अगर ये वाली बॉर्डर पट्टी के लिए बता रही हूँ, अगर सिंपल पट्टी है तो फिर आप सीधी वाली साइड पर रख कर लगाएंगे और फिर पट्टी उल्टी वाली साइड पर पलट जाएगी। तो अभी इस पट्टी को हमने सीधी वाली साइड पर पलटा लिया और इस तरफ भी किनारे की सिलाई लगा ली। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल गुम स्टिच होगा और बड़ा नीट हमारा डिज़ाइन ये देखें बनकर तैयार होगा। ये आप लोग बॉर्डर पट्टी, एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी, कोई भी शर्ट के साथ कंट्रास्ट पट्टी वगैरह लगा सकती हैं, वरना सिंपल फोल्ड करके भी आगे सिर्फ कट वर्क लगा सकते हैं। अब साइड से ये 1-1.5 इंच तक एक्स्ट्रा है ना, तो इसको आप लोग चाक को इस तरह से फोल्ड कर सकती हैं। दोनों तरफ से आप लोग इनर भी लगा सकती हैं, कुछ भी साइड से। ये डिज़ाइन हमारा सिर्फ तैयार माप के जितना होना चाहिए। अब स्लीव के लिए बनाना है तो स्लीव को बराबर रखकर स्टिच कर दें, फिर इसके दोनों किनारों को भी यहाँ पर से टांके लगाकर अटैच कर लें। स्लीव के लिए भी अगर आप ये डिज़ाइन बना रही है तो सिर्फ तैयार स्लीव के लिए बनाना है। इस कट वर्क को दामन के लिए बना रहे हैं तो दामन के लिए भी सिर्फ तैयार दामन के जितना ही डिज़ाइन बनाना है, लेकिन पूरा बराबर कट वर्क बनाना है, कोई भी हाफ नहीं बनाना। तो पहने हुई शर्ट कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन लगेगा। आप लोग अपने शर्ट पर इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी दामन के डिज़ाइन, स्लीव के डिज़ाइन, नेक के डिज़ाइन जो आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।